हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जो SSAT सब्जेक्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे हम शॉर्ट में SDLC भी बोलते हैं। तो SDLC क्या होती है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड जितने भी फेज इसके अंदर कवर होते हैं वो आज हम रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से आप क्या समझते हैं? एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस फेसेस ऑल्सो, और इसके जो अलग अलग फेसेस हैं, फेसेस में स्टेप्स हैं, उन्हें डिस्कस करें। आंसर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल ऑल्सो कॉल्ड द फेस मॉडल। एक हमारे पास लाइफ साइकिल मॉडल कौन सा था? सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। ये SDLC से अलग मॉडल है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, जिसको हमने प्रोसेस मॉडल भी बोला है। is also the descriptive and the diagrammatic representation of the software life cycle। जो सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है कि एक सॉफ्टवेयर को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, थर्ड पे क्या करना है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे एंड सो ऑन। कितने स्टेप्स आएंगे, कौन उस स्टेप को परफॉर्म करेगा और पर्टिकुलर स्टेप में क्या क्या परफॉर्म होगा, वो सारा किसके अंदर कवर होता है? SDLC में। इसलिए ऐसे हम प्रोसेस मॉडल पे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फेसेस का डिस्क्रिप्शन तो देता है, पर साथ में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम के फॉर्म में बताता है कि हाँ, इस वे से क्या हो रहा है, सिस्टम फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है। डिस्क्राइब भी कर रहा है और डायग्राम से भी उसको डिस्क्राइब कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। A life cycle model represent all the activities required to make a software product transit through its life cycle phases. It also captures the order in which these activities are be undertaken. अभी देखो, सबसे पहले जो इसमें फेजेस होते हैं ना, 6 फेजेस होते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट वाले फेज को हमने फोर्थ पे रख दिया, सेकंड वाले को फिफ्थ पे, सिक्स वाले को फर्स्ट पे, ऐसे नहीं कर सकते। जिस वे से वो पहले से डिस्क्राइब्ड है, प्री डिफाइंड है कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड ये होगा, वो उसे हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। क्यों हमें फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक वे से गिवन है कि एक अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इस वे से स्टेप है। अगर आपको कुछ बनाना भी होता है तब भी आप क्या करते हो? पहले प्लानिंग करते हो, देखते हो कि उसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, फिर माइंड में उसकी एक इमेज बनाते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो। ऐसे ही तो करते हो ना। तो इसी से हमने सॉफ्टवेयर का जो क्या लिया है, इंस्पिरेशन लिया कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे। लाइफ साइकिल मॉडल रिप्रेजेंट ऑल द एक्टिविटीज। जो ये लाइफ साइकिल मॉडल है सॉफ्टवेयर के लिए, ये क्या करती है? रिप्रेजेंट कर देती है ऑल एक्टिविटीज को, जो जो रिक्वायर है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। सारी एक्टिविटीज कवर हो जाती हैं इसमें। इट ऑल्सो कैप्चर द ऑर्डर। ये भी मस्ट है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो फेजेस हैं उनको ऑर्डर में लेना पड़ेगा। इन ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, वो पूरा क्रॉस हो जाएगा। इन द अदर वर्ड, अ लाइफ साइकिल मॉडल maps the different activities performed on the software product from its encryption to retirement। ये क्या कह रहा है कि अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि सॉफ्टवेयर मॉडल या लाइफ साइकिल मॉडल क्या होता है, लाइफ साइकिल मॉडल मैप करता है डिफरेंट एक्टिविटीज को। मैप करने का मतलब होता है मार्क कर देता है कि ये एक्टिविटी इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए है। अगर आपने ये काम करना है तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है? मैप करता है डिफरेंट एक्टिविटीज को, जिससे आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके बनाने से लेके, इंसेप्शन से लेके उसके रिटायरमेंट तक जितना भी प्रोसेस रहेगा, कंप्लीट प्रोसेस SDLC में डिफाइंड है। ड्यूरिंग एनी लाइफ साइकिल फेज मोर देन द वन एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एक्टिविटी को हमें बार बार करना पड़े। जरूरी नहीं है एक एक्टिविटी एक ही बार होगी, पर मोस्टली केसेस में एक एक्टिविटी एक बार ही होती है। जब तक एक पूरा सर्कल, एक पूरी साइकिल कंप्लीट ना हो जाए, तब तक दूसरी साइकिल उस पर अप्लाई नहीं की जा सकती। तो ये मस्ट है कि हमें सबसे पहले एक पूरा सर्कल को कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर आता है अ नीड फॉर द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। चलो, हमने मान लिया कि हाँ, एक कोई सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है जो हमें ये बताती है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है। उसमें सॉफ्टवेयर की पूरी जर्नी होती है, जब से वो बनना स्टार्ट होता है और उसके रिटायरमेंट तक। इतना समझ में आ गया। लेकिन इसकी नीड क्यों है, क्यों हम यूज़ करें? इसकी सबसे बेटर नीड्स क्या है वो देखते हैं। द डेवलपमेंट देयर मस्ट आइडेंटिफाई द सुटेबल लाइफ साइकिल मॉडल फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड देन एडायर हियर। सबसे मुश्किल काम क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, कि उसको ये डिसाइड करना कि उसे कौन सी लाइफ साइकिल चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को वो अडॉप्ट करना चाहता है, किसका यूज करके वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहता है। सबसे मुश्किल काम ये था
जिससे क्या होता था, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। इसलिए उनका जो प्रोजेक्ट था, जो सॉफ्टवेयर था, वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। कंप्लीट हो जाता था तो अच्छे से कंप्लीट नहीं होता था, जिससे वो बेस्ट आउटपुट दे सके। ये कमियां आ रही थी, इसलिए हमें नीड पड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर बना है, उसके ऊपर अमाउंट भी लगी होगी। अगर अमाउंट लगी है कंपनी की, तो ऑब्वियस है कि उसको बेनिफिट भी चाहिए। बेनिफिट कब मिलेगा? जब कस्टमर उसे बाय करेगा। कस्टमर क्यों बाय करेगा? जब कस्टमर को बेनिफिट होगा। अब कस्टमर को बेनिफिट होगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम तो खराब है, गलत आउटपुट दे रहा है, तो बाय तो वो करेगा ही नहीं कस्टमर। अगर कस्टमर बाय नहीं करेगा तो कंपनी का आउटपुट नहीं मिलेगा, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जितना भी अमाउंट लगा, जितना टाइम लगा एक सॉफ्टवेयर को बनाने में, वो क्या हुआ? वेस्ट हुआ। अब जब ना कस्टमर को बेनिफिट हुआ, ना कंपनी को बेनिफिट हुआ, तो सॉफ्टवेयर को बनाने का जो एम था, जो मोटिव था, जो गोल था, वो क्या हुआ? डिस्ट्रॉयड हो गया, वेस्ट हो गया। उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ कॉस्ट वो भी वेस्ट हुई। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को बनाने में 10-20 रुपए तो लगते नहीं, ऑब्वियस है कि लैक्स में लगते हैं। इतने सारे पैसे कंपनी ने जो इन्वेस्ट करे थे वो गए, तो कंपनी को बेनिफिट की बजाय लॉस हो गया। तो कंपनी ऐसा चाहती नहीं कि उन्हें लॉस हो, इसलिए वो बेस्ट SDLC को चूज करने का ट्राई करते हैं, और इसीलिए हमें नीड पड़ी SDLC की। विदाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल मॉडल, द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वुड नॉट बी द सिस्टमैटिक एंड द डिसिप्लिन मैनर। देखो, जो चीज मैंने आपको बोली उसने वही लिख दी ना लाइन में। क्या लिखी उसने? कि विदाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल मॉडल, अगर हम बिना किसी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल मॉडल के डेवलप करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, वुड नॉट बी द सिस्टमेटिक एंड द डिसिप्लिन मैनर, और वो ना तो सिस्टमेटिक ढंग से बनेगा, ना डिसिप्लिन मैनर में बनेगा, तो कस्टमर उसको बाय नहीं करेगा। कस्टमर को भी क्या नहीं हो रहा? बेनिफिट नहीं हो रहा, और कंपनी को भी बेनिफिट नहीं होगा, लॉस होगा। कि एक अच्छा, अगर हमारे पास लाइफ साइकिल मॉडल होगा तो हमें पता लगेगा कि फर्स्ट स्टेप करना है, फर्स्ट स्टेप कितने से कितने दिन में करना है, हमें कौन सी टीम उसको करेगी, उस पर कितना बेनिफिट लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना बेनिफिट हमें मिलेगा, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाई होगा, क्या क्या चीज़ उसके अंदर चाहिए। मतलब जितना भी जो किसी भी फेज का काम है वो अच्छी तरह से कंप्लीट होगा, तो एक अच्छा बेटर प्रोडक्ट हमें मिलेगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट नीड क्या है? व्हेन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द टीम, देयर मस्ट बी द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अमंग द टीम मेंबर्स अबाउट व्हेन एंड व्हाट टू डू, अदरवाइज वुड नॉट टू लीड द चेज एंड द प्रोजेक्ट फेलियर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं है, जितने भी फील्ड्स आते हैं उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, सपोज करो कोई कंपनी है, किसी कंपनी में कोई टीम है, ठीक, अगर उस टीम को काम मिला है कि उसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एक टीम है, और वो क्या करेगी? उनके बीच में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना मस्ट है। जितने भी मेंबर्स हैं, सपोज करो अगर 10 मेंबर है, तो उन 10 के 10 मेंबर्स में अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर्सनल ग्रजेस और प्रोफेशनल को अलग अलग रखना आना चाहिए उन्हें। अगर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई ग्रजेस होंगी, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वैसे डाउन होगा, जो गोल था, जो एम था, वो भी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि अगर सपोज करो कि जैसे 1 to 10 तक पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हैं, सबके आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस 3 नंबर वाले के, इस 8 नंबर वाले के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब सॉफ्टवेयर फेज में तो क्या होता है, जितने भी लाइफ साइकिल्स होती है उसमें क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हमारे पास साइकिल्स, जितने भी फेज को हम कवर करते हैं, उनमें मस्ट है। अगर फर्स्ट स्टेप ही गलत होगा तो सेकंड तो अपने आप ही गलत है, सेकंड गलत है तो थर्ड तो अपने आप गलत है, पूछने की जरूरत ही नहीं कि वो गलत होगा या नहीं होगा। अगर आपने उसको डिजाइन ही गलत बना के दे दिया तो ऑब्वियस वो कोडिंग तो डिजाइन के अकॉर्डिंग ही करेगा। अगर आपने उसने रिक्वायरमेंट ही गलत दी है तो सॉफ्टवेयर तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाएगा, वो उसकी क्या गलती, उसकी तो गलती नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, मेन पर्पस ये है कि अंडरस्टैंडिंग होना टीम मेंबर्स के बीच में बहुत जरूरी है, ताकि उनको ये पता रहे कि व्हेन एंड व्हाट टू डू, कब करना है और क्या करना है। अदरवाइज इट वुड बी टू लीड द चेंज द फेलियर, प्रोजेक्ट फेलियर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, जिसका इन 2% के लिए, इन 2% की वजह से जो बाकी 10 की मेहनत थी या बाकी 8 की मेहनत थी वो भी फेल हो जाएगी। इसलिए टीम वर्क करना, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सिर्फ इतना ही करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हमने इंट्रोडक्शन लिया और नीड्स को कवर किया कि क्या नीड्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके फेसेस देखेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट से कि कौन से फेसेस में कौन सा वर्क हम करते हैं, कितना टाइम लगता है और कितने कॉस्ट बेनिफिट, जितना भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है या डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।